ये है दिल्ली दर्पण। किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं और उसको लेकर के राजधानी दिल्ली सहित पंजाब और हरियाणा में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि एमएसपी और पिछले किसान आंदोलन में हुए मुकदमे और कई मांगों को लेकर जो किसान हैं वो दिल्ली कूच कर रहे हैं और दिल्ली के सारे बॉर्डर्स को प्रशासन ने सील कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स बीएसएफ की जो टीमें हैं लगातार वहां पर कैंप कर रही हैं। 10 बजे जो किसान हैं पंजाब के, हरियाणा के, वो दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं और कुछ देर बाद जो किसान है वो दिल्ली पहुंचेंगे, जिसको लेकर के सियासत भी खूब हो रही है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ किसानों की बातचीत हो रही थी, बैठकों का दौर जारी था, लेकिन ये जो बैठकें हैं वो पूरी तरीके से बेनतीजा निकली, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली चलो का आह्वान कर दिया। और इस बार किसानों का ये दिल्ली कूच कई मायनों में काफी खास है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव जो है वो बेहद नजदीक है और ऐसे में बड़ा किसान आंदोलन यदि एक बार फिर से होता है तो सरकार बैकफुट पर आ सकती है। आपको याद होगा कि किस तरीके से पिछली बार बड़ा किसान आंदोलन हुआ और सरकार को उनकी बातें माननी पड़ी, लेकिन इस बार सरकार की तरफ से भी और प्रशासन के तरफ से भी पूरी तैयारियां हैं कि जो किसान हैं वो दिल्ली ना पहुंच पाए, क्योंकि जगह जगह पर जो बॉर्डर्स हैं उसको सील कर दिए गए हैं। यदि बात हम करें सुरक्षा की, सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। बॉर्डर्स पर 4 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है। आप तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। वही दूसरी ओर जो किसान है 2400 से ज्यादा जो ट्रॉलियां हैं, जो ट्रैक्टर हैं, वो लेकर के बढ़ रहे हैं, नारेबाजी करते हुए बढ़ रहे हैं। बॉर्डर्स पर उनको रोका जाएगा तो किस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो बनेगी। हालांकि इससे पहले कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वो हर तरह की बातों के लिए तैयार है, लेकिन किसान जो है उनसे बातचीत करे और बातचीत से ही किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो कूच कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि बातचीत जो है वो चल रही है। अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री का बयान आ गया। इसके अलावा गाजियाबाद के जो बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर है, उन सारे बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। और उसके बाद किसान जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जब किसान यहाँ पहुंचते हैं तो सरकार और प्रशासन को के ऊपर सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पंजाब से जो किसान आ रहे हैं उनको हरियाणा में ही रोक दिया जाए, क्योंकि जो पंजाब के किसान यदि हरियाणा पार कर लेंगे तो दिल्ली का रास्ता उनके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और दिल्ली में भी लगातार 12 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। हर एक्टिविटीज पर जो है प्रशासन की नजर है और लगातार हम भी इस खबर पर बने हुए हैं कि क्या कुछ आगे होता है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जब किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे यहाँ पर, उससे पहले किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा किसान को, और जब वो यहाँ पहुंच जाएंगे तो फिर यहाँ क्या कुछ होगा, सरकार से किस तरह की बैठकें होंगी। पिछली बार किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया था, कूच कर गए थे। इस बार सरकार ने 2020 में जो किसान आंदोलन हुए थे उससे भी कई चीजों को सीखा है। कई जगह पर जो है रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा ड्रोन से भी आंसू गैस के गोले जो छोड़े जाएंगे उसका भी मॉक ड्रिल आज किया गया कि किस तरीके से यदि किसान आगे बढ़ते हैं और पुलिस प्रशासन उनको रोकने की कोशिश करती है, वो नहीं मानते हैं, तो ड्रोन से भी जो है उनको रोका जा सकता है। ड्रोन से आंसू गैस के जो है गोले बरसाए जा सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में जो ये किसान है वो बेकाबू ना हो। हमारी भी नजर इस पर बनी हुई है। पल पल क्या अपडेट्स निकल कर आते हैं कि किसान का ये आंदोलन है किस तरीके से चरम पर जा रहा है, उसको लेकर के हमारी नजर बनी हुई है। आप भी हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।